अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम दो ड्रामों के बारे में बात करेंगे, हमराही के बारे में और दूसरा डॉक्टर बहू के बारे में। एक ड्रामा जो हमने अभी तक जिसका रिव्यू नहीं दिया उसके ऊपर भी बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। शदाई की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन दोबारा शुरू करते हैं हम ज़रा हमराही से। हमराही में आखिरकार इल्हाम जो है वो मरी में पहुँच चुकी हैं और जहाँ ड्रामे का किस्त का अख्ताम हुआ है वो उसके सामने खड़ी हुई हैं, वो उसको देख रहा है और वो उसकी तरफ भाग के आता है सारा कुछ। लेकिन इस तक पहुंचाने के लिए ये काम जो है ना, इसके लिए बहुत लंबा उन्होंने लटकाया। बाद में मरी जाने के बाद भी इवन कभी इधर से गुजर रहा है, कभी उधर से गुजर रहा है, साथ बैठे हुए हैं, देख नहीं रहे एक दूसरे की तरफ, पता नहीं चलता कि वही बंदा है। ये एक लोगों के साथ खेलने वाली बात भी होती है कि लोग बेचैन हुए हैं कि जनाब ये कब मिलेंगे या कब ये उसको देखेगी या कब वो इसको देखेगा। तो ये तो अपनी जगह पे है। बाकी जो वहाँ का इल्हाम, इसका जो फादर है गाजी यूसुफ, वो हेल्पलेस भी है, बेचैन भी है, सारा कुछ है। कभी कुछ फैसला करता है, कभी कुछ करता है, तो वो अपने बेटे के हवाले से बेचैन है। स्टोरी जो है आसान तरीके से बताई गई है, कोई इतनी ज़्यादा उसके अंदर डेप्थ में अक्सर बात करता हूँ, लेकिन हमारे लोगों को शायद इस तरह की चीज़ें पसंद भी आ जाती हैं। मेरी नज़र में तो कागज़ों के ऊपर अगर देखा जाए तो ड्रामा शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत नज़र आए, लेकिन उसकी अगरचे मैं बाबर जावेद ने अगर बनाया, उनका बड़ा पुराना फ़ैन हूँ, लेकिन जियो के जो ड्रामे हैं उनका अपना एक टेम्परामेंट है। और इसी वजह से जब 3-4 चैनल अगर एक ही जैसे ड्रामे बनाएंगे तो फिर वो जो सबसे अच्छा बना रहा होगा उसमें एक जैसों में, तो वो उसको लोग ज़्यादा देखेंगे, जो फॉलो कर रहा होगा उसको लोग कम देखेंगे। इस वजह से क्या हर किसी ने फिर अपना तरीका ढूंढा कि हमने जनाब इस टाइप के बनाने हैं, हमने इस टाइप के बनाने हैं, हमने इस अंदाज से बनाने हैं, हमने स्टार प्लस वाले स्टाइल से बनाने हैं। तो हमराही जो है वो इसी किस्म का एक ड्रामा है। डॉक्टर बहू अगेन 2 किस्तें, कमाल ड्रामा, इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखा गया और उसको उतने ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, स्क्रीन के ऊपर लाया गया। मतलब है कि आप अंदाज़ा करें कि नॉर्मल बातें करते करते बात जो है आर्गूमेंट की तरफ पहुंच जाती है, आर्गूमेंट बड़ा सख्त हो जाता है, लहजा फिर भी उसका डाउन है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली दिखाई है, तो किस तरीके से इसके अंदर है। और ख़ास तौर पे मीना जो है वो जब अपनी सास के सामने आती है कल से पहले वाली किस्त में, तो वो कहती है कि आपने अपने खामंद को इतना प्रिविलेज्ड क्यों बनाया कि अब जनाब साहब वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मीना को जब पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसने क्या कमाल अदाकारी की, वो उसी गुस्से के साथ जब घर पहुंचती है तो उसे सास पे भी गुस्सा आया होता है, क्योंकि बेटे का जो असर है वो तरबियत के ऊपर तो पड़ता है, फिर जो उसका ससुर करता है वो मतलब कमाल लिखा है। कहते जी वो आप थोड़ा बताया करें, मतलब सिर्फ चम्मच के साथ प्लेट के अंदर ठक ठक करते हैं और आप हर चीज़ उनकी हाजिर कर देती हैं। इस तरह तो किसी को ट्रेन किया जाता है। वो उनका इशारा कुत्तों की तरफ था कि कुत्ते जनाब साहब यूं यूं करके ना वो सिर्फ इशारे से सारा कुछ चलते हैं। कमाल मतलब है, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर आर्गूमेंट जो मीना की आर्गूमेंट सारों के साथ, और फिर कहीं कहीं पे वैसे बाय द वे डॉक्टर शाहनवाज भी आपको, अब जिस तरह कल वाली में अपने बेटे के साथ बैठा सलमान है, तो वो शातिर आदमी है, अंदर से करप्ट भी है, लेकिन एक एक बंदे के मसले में भी घुसा हुआ है। फैमिली के एक एक बंदे के साथ या तो उसकी आर्गूमेंट चल रही है या टसल चल रही है, जो भी चल रहा है, लेकिन उसकी भी आर्गूमेंट अच्छे तरीके से थी। उसके किरदार मतलब इसमें यह नहीं है कि किसी राइटर ने सिर्फ एक तरफ झुक के लिखा है कि जनाब बाकी जाएं भाड़ में, किरदार जो मर्जी करें, लेकिन इसके अंदर मैं कहता हूँ कि कमाल। और फिर अभी जिस तरह जो कुबरा खान है वो अपने खामद के साथ आ रही है, सलमान के साथ, सानिया वो आ रही हैं उसके साथ, तो वो आर्गूमेंट किस तरह एकदम से शुरू हो जाता है। पिछले वाला आर्गूमेंट भी कि तुम मेरे साथ सिर्फ सिंपल, ये होता है मर्द ज़ात के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि बाज़ दफ़ा वो इतना फेडअप हो चुका होता है हर चीज़ से, तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। बड़े अच्छे तरीके से ये लिखा गया कि जिस टाइम वो अपनी बीवी को, सानिया को कहता है कि तुम चुप हो जाओ, बस खामोश हो जाओ, मुझे सुन लो तुम। अब ये भी एक कमाल था। और फिर 2 मियाँ बीवी जो एक दूसरे से पसंद भी करते हैं, एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस भी आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीवी जो है वो उस पार्टनर के साथ जाके आर्गूमेंट करती है अपने खामद के हक में, वो जो साकिब है जिसने कहा कि मेरा सुलेमान तो एम्बिशियस है, वो तो कुछ कर लेगा, लेकिन तुम क्या करोगे। वो कहते हैं ना तुम्हारा क्या होगा काली आठ, तुम क्या करोगे, तुम एम्बिशियस नहीं हो। और वो खड़ी होती है और वो सुन लेता है कि ये मेरी वजह से इसने उसके साथ आर्गूमेंट किया, हालांकि उन दोनों की आपस में टसल वो आर्गूमेंट चल रही होती। और फिर इस केस में क्या दिखाया कि सुलेमान अपनी बीवी के लिए उसके ससुराल में जाके खड़ा हो जाता है, अपने मतलब कुबरा के, सानिया के मेके में जाके खड़ा हो जाता है उसके लिए। फिर साद के सामने
बहस करता है कि तुम्हें बताना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं बताया। और सुमेरा को बता कहता है उसकी बहन को कि बताना चाहिए था कि मेरी माँ जो है कैंसर की वो है फलाना है। तो कमाल। और फिर मीना के ऊपर अब मीना का मतलब देखें कि उसने रखा भी अपने पास हुआ है अंबर को। अब उसका खामन ढूंढता फिर रहा था, अंबर को रखा भी पास हुआ है, लेकिन किस तरीके से आगे घर के अंदर वो बताती है वो भी बहुत अच्छा था। इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। क्या आपने कागजों के ऊपर लिखा हुआ है कि मीना जो है ना वो बताएगी शाहनवाज को, वो नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं, वो चेज़ा ले रही है उसका, वो बता रही है कि आप नाना दादा और दादी बनने वाले हैं लेकिन मेरे वालिदैन नाना नानी नहीं बनने वाले। तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त था वो। तो जितनी इस ड्रामे की तारीफ की जाए और जितना इसको इनक्रेज किया जाए उतना ही कम है कि ड्रामे की असल रूह जो है वो इसके अंदर फूंकी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ड्रामे, अब देखें ना नतीजा क्या निकला है। सुन लिया होगा डॉक्टर अपना शाहनवाज और शहजाद नवाज में मिक्स कर देता हूँ। शहजाद नवाज से सुन लिया होगा कि सैफ अली खान की माँ ने उसकी तारीफ की, तो वो पढ़ी लिखी खातून है, वो ये ड्रामा देख रही है तो तारीफ की है ना। ये निशानी किस चीज़ की है? इससे पहले पामाल वो जॉनी लीवर वगैरह और जो इंडिया में देखा, इंडियन हमारे लिए कोई उस तरह के वो नहीं है कि हम तो अपने ड्रामे बनाते थे ना, हमारी तो अपनी पहचान थी। हमने फिर इंडिया को अपने पीछे लगाया था बजाय उसके कि उनके पीछे लगने के। वो हमारे लिए सक्सेस है कि जिनकी फिल्में हम शौक से देखते हैं इंडिया की, सारे पूरे पाकिस्तान में देखी जाती हैं, ये तो ओपन सीक्रेट है ना और इसको मान लेना चाहिए। तो वो हमारे ड्रामे देखते हैं, हमने ड्रामों में उनको अपने पीछे लगाया हुआ। तो ये होता है ड्रामा असल में। तो शदाई के ऊपर भी बात करेंगे, ज़रा बाद में करेंगे, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।